12 सही 1/2। इसका मतलब होता है 1/8। अगर मैं इसको फ्रैक्शन में लिखूं तो ये 1/8 किसी संख्या के 20 के बराबर है, तो वो संख्या कितने के बराबर हो जाएगी, गुना कर देंगे, वो संख्या हो जाती है 160 के बराबर। 160 का अब निकालेंगे 60%, 0 से 0 काट देंगे, 16 छिक 96। 160 का 60% आता है 96। देखिए यहां मुझे पता था कि 12.5% को फ्रैक्शन में बदले तो 1/8 आता है, ठीक है, लेकिन ये आता कैसे है, 12 से ये 1/2% है, इसको हम ये लिख सकते हैं 12, और जो ये प्रतिशत होता है इसका मतलब होता है बटे में 100, ठीक है, लेकिन इसको भी नहीं लगाएंगे यहाँ, पहले इस फ्रैक्शन को सोल्व कर लेंगे। इस फ्रैक्शन को सोल्व करेंगे पहले, ये आता है 12 दूनी 24 और 1 25, 25/2% है ये, ठीक है। इस प्रतिशत को मैं 1/100 लिख सकता हूं। सोल्व करेंगे तो यहाँ आ जाता है 4 और ये आ जाता है 1/8। 1/8 अगर 20 के बराबर है, या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि किसी संख्या का 1/8 अगर वो 20 के बराबर है तो वो संख्या कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 160, वो संख्या हो जाएगी 160। अब 160 का 60% निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, ऐसे ही अगला सवाल भी है, यहाँ 22.5% है। इस 22.5% को मैं 45/2% लिख सकता हूँ, और गुणा, ये नीचे जो गुणा में 100 आ जाएगा, जो प्रतिशत होता है, प्रतिशत को 1/100 लिख सकते हैं, ठीक है। ये किसके बराबर दे रखा है इसने, ये 45 के बराबर दे दिया, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ डायरेक्ट ये सोल्व कर लिया था, इसको भी कर सकते हैं, 45 से 45 को काट देंगे, ठीक है, और इसको इधर गुणा करेंगे तो हमें मिल जाता है 200। ये फिर ऐसे कर लेते हैं कि किसी संख्या का 45/2% जो है वो 45 के बराबर है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो हमें मिल जाती है 200, ठीक है। ऐसे भी डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब ये 200 आ गया, इसने पूछा इस 200 का 90 कितना प्रतिशत है, इस 200 का जो 90 है वो कितना प्रतिशत है, इसको प्रतिशत बना ले, इसको 100 बनाएंगे, यहाँ पर ये 100 आ गया। 100 अपने आप में देखो प्रतिशत में जो 100 होता है वो बेस होता है, ठीक है, इसको मैंने 100 बना लिया। इसको 100 कैसे बनाया, इसको 2 से भाग कर दिया, इसको भी 2 से भाग कर देंगे तो मुझे मिल जाता है 45, ठीक है। अब 100 में से डायरेक्ट किसी वैल्यू को अगर लेते हैं तो वो प्रतिशत मानी जाती है, ये 45% आ गया। 100 में से जो 45 है वो 100 का 45% होता है। ऐसे ही 200 का जो 90 है ये भी 45% है। या तो ऐसे समझ लो, या फिर एक दूसरा तरीका और है, ठीक, आंसर तो ये आ गया हमारा। दूसरा तरीका ये इसने पूछा है कि किसी संख्या के 22 सही 1/2% 45 के बराबर है, तो उस संख्या का 90 कितना प्रतिशत होगा, ठीक है। वो संख्या तो हमारे पास आ गई, वो संख्या 200 है, ठीक है। इस 200 का 90 कितना प्रतिशत होगा, इस 200 का कितना प्रतिशत जो है वो होगा 90। निकाल लेंगे, यहाँ से 2 0 से 0 कट गई, 2 से इसको काट देंगे 45, ठीक है, ये आ जाता है आंसर 45, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं कि 200 का ये 90 कितना प्रतिशत है, प्रतिशत ऐसे निकाल लेंगे डायरेक्ट, ये 45 मिल जाता है, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं सीधा, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे में 200 मिल जाता है, फिर इस 200 से हम प्रतिशत ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी, और ऐसे भी कर सकते हैं। 25वें सवाल को हम एक तरीके से और कर सकते हैं। इसमें कहा था कि किसी संख्या का 22 सही 1/2% जो है वो 45 के बराबर है, तो 22 सही 1/2% को मैं लिख सकता हूं यहाँ पर 45/2%। ये किसके बराबर है, 45 के बराबर, ठीक है। आगे सोल्व कर लेते हैं। यहाँ 45% जो है 2 को उस तरफ लेके जाएंगे, 90 आ जाएगा। यही सवाल में पूछा हुआ है कि उस संख्या का 90
कितना प्रतिशत है, तो उस संख्या का 90 45% है, ये आंसर आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं इस सवाल को। किस संख्या का 18% 75 के 12% के बराबर है? वो संख्या x है, x का 18% 75 के 12% के बराबर इसने पूछ लिया। प्रतिशत का निशान मैंने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि वो बाद में कटेगा, दोनों तरफ है, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ आएगा 2, 6 से काट दिया, यहाँ 3 आएगा, 3 से इसको काट देंगे, 25 आएगा, x बराबर 50 आ जाएगा। 50 वो संख्या है जिसका 18% 75 के 12% के बराबर है, ठीक है। ये फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं। अगर ये समझ ना आया हो तो थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन यहाँ कर देता हूँ। किसी संख्या का 18%, ठीक है, वो 75 के 12% के बराबर है। यहां मैंने प्रतिशत का निशान इसलिए नहीं लगाया था क्योंकि वो बटे में 100 आ जाता दोनों तरफ और फिर कट जाता, फिर यही वैल्यू हमारे पास रह जाती, ठीक है। इसके बाद जो कैलकुलेट करा है वो ये सब ये सेम है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन। x की वैल्यू हमने निकाल ली, यहाँ आ गई 50। नेक्स्ट, x का 8% जो है, x का 8% वो y के 4% के बराबर है। इसने पूछा है कि x का 20% गुना का मतलब होता है का, वो किसके बराबर होगा। देखिए यहाँ देखने वाली बात क्या है कि जो 8 है इस 4 का डबल है ना, तो ये 20 है वो y के 10% के बराबर होगा। यहां पर जो ये 4 का डबल 8, 10 का डबल 20, या ये मान लो कि 8 का आधा 4 है यहाँ पर। इसका हमसे पूछा था कि x का 20% क्या होगा, तो इसका आधा कर देंगे, इसका आधा आ जाएगा 10, ये आंसर आ जाएगा। x का 20% होगा y के 10% के बराबर। नेक्स्ट, अगर ये सवाल अभी समझ ना आया हो अच्छे से तो जो अगला सवाल करा रहा हूं मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर उसको समझ के आप लोग ये सवाल कर सकते हैं। हालांकि इसमें कोई मुश्किल नहीं है, जो मैंने भी ये कराया है। अगला सवाल करते हैं। इसने कहा कि a का 90% b के 30% के बराबर है। इसको दो तरीके से करेंगे इस सवाल को, ठीक है। इसने कहा कि a का 90% b के 30% के बराबर। एक तरीका यहाँ करेंगे कि यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। जो मैं यहाँ कराऊंगा उस तरीके से अभी पिछला सवाल सोल्व कर सकते हैं। अभी यहाँ देखिए, मैंने ये लाइन जो लिख दी है ये सवाल में दे रखी है। इसको बगैर लिखे हुए सिर्फ सवाल को पढ़कर हम बता सकते हैं कि ए और बी में क्या रेशियो होगा। ए और बी में क्या रेशियो होगा, यहाँ पर आ जाएगा 1 और 3 का रेशियो होगा। ए और बी में हमें सिर्फ इतना पढ़ना है कि ए का 90% बी के 30% के बराबर है, तो हमें पता लग जाएगा कि ए और बी का ये रेशियो है। अब इसने पूछा हमसे कि बी ए का कितना प्रतिशत है, या फिर बी ए का x% है, या फिर सवाल को इस तरीके से मान लो कि जो बी है वो ए का कितना प्रतिशत है। बी ए का कितना प्रतिशत है, यहां से भी हम दो तरीके से कर सकते हैं। या तो इसको 100 बना लो, यहाँ मैंने 100 बना लिया, तो इसको ये 300 हो जाएगा। 100 से यहाँ गुना किया, 100 से यहाँ गुना किया। इसके रिस्पेक्ट में प्रतिशत पूछा है, ये अपने आप में 100 है, ये 300 है, तो हमें पता लग जाएगा कि बी जो है बी ए का 300% है। या फिर एक और तरीका, जो बी है वो ए का कितना प्रतिशत है, बी 3 है, ए 1 है, कितना प्रतिशत आया, यह आ गया 300% है, ठीक है। प्रतिशत निकालने के लिए गुणा में 100 करते हैं ना, बटे में भी 100 होता है जिसको प्रतिशत बना लेते हैं। ये सब समझने के लिए आप कॉन्सेप्ट वाली वीडियो देख लेना, वहां पर मैंने अच्छे से बताया हुआ है, ठीक है। हालांकि यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, ये तो ट्रेडिशनल सा ही है जो हम बचपन से करते आए हैं, ये आ जाएगा, ठीक है। एक ये तरीका हो गया। इसको देखते ही हमने ये रेशियो कैसे निकाल लिया ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये लाइन तो सवाल में दे ही रखी है। अब देखिए
प्रतिशत से प्रतिशत काट सकते हैं, 30 से मैं सीधा इसको काट दूंगा, यहाँ 3 आ जाएगा। अब रेशियो जब लिखते हैं तो a रेशियो b लिखने के बाद b के नीचे लिखते हैं इधर वाला और a के नीचे लिखते हैं इधर वाला, ऐसे ये रेशियो आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से इससे तो पहले मैंने सवाल कराया था सवाल नंबर 27, वो कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको करने का एक और तरीका है, इस सवाल को एक और तरीके से सोल्व कर लेंगे। इसने कहा कि a का 90% जो है वो b के 30% के बराबर है। अब ये पूछता है कि b a का x% है, तो a का मान x का मान निकालना है। b a का x% है तो उसको इसी फॉर्म में लिख लेंगे जिस फॉर्म में सवाल में इसने हमसे पूछा है। ठीक है, b a का x% है, a लिख लेंगे, का मतलब गुणा, x% मतलब कि यहाँ कोई वैल्यू आएगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये 0 से देखो इस प्रतिशत को तो यहीं रखेंगे। ठीक है, प्रतिशत को यहीं रख लेंगे, 30 से 90 को काटेंगे 3 मिलेगा, और यहाँ भी इस प्रतिशत का मतलब है 1/100। ये जो 100 है ये इधर भाग में उधर जाकर के गुणा में होगा यहाँ पर 3 के साथ, तो ये 300 आ जाएगा। अब सवाल में क्या था, ये इक्वेशन दे रखी थी कि b a का x% है, b a का 300%, यहाँ x की वैल्यू क्या आ गई 300, x की वैल्यू यहाँ में मिल जाती है 300, x का मान पूछा था। ठीक है, x की वैल्यू आ जाती है 300।